माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या कर रहे हैं आप सभी लोग, ये भी ज़रूर बताइएगा। और मैं कर रही हूँ, देखिए, घर की सफाई। और घर की सफाई मैंने ढेर सारी की। इस वाले रूम में बहुत गंदगी फैली हुई थी, तो उसको किया है मैंने अच्छे तरीके से साफ़, क्योंकि ये वाला रूम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है गंदा, इसलिए मुझे इसको साफ़ करना पड़ा। और नहीं, वैसे भी सुबह तो मैं साफ़ इसे करती हूँ, बस बरसात के मौसम में ये है कि धूल वगैरह ज़्यादा नहीं आती है, और नहीं तो धूल तो बहुत ज़्यादा आ जाती है इस वाले रूम में। पहले आप लोग देखते ही होंगे कि मैं हर दिन इसको धुलती थी, लेकिन जब से बरसात का मौसम आया है ना, तो मुझे इसे धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, क्योंकि ये वैसे भी ये कमरा मतलब बाहर सूखा रहता है, तो इस कमरे में ज़्यादा धूल नहीं आती है। तो बस ऐसे ही मतलब झाड़ू लगा लिया एक बार सुबह, जितने बजे आपको टाइम मिला, 9 बजे लगा लिया तो भी पूरे दिन साफ़ रहा आता है, 10 बजे लगा लिया तो भी पूरे दिन साफ़ रहा आता है। तो बस यहाँ सब जगह झाड़ू वाड़ू लगा करके पोछा लगा दो, एक बार मतलब साफ़ करना पड़ता है, फिर पूरे दिन जो है घर बिल्कुल एकदम क्लीन रहा आता है। लेकिन जब वो वाला मौसम रहता है ना, जब लू चलती है, मई जून वाला, और बिल्कुल सूखा मौसम जिसे कहा जाए, उस वाले मौसम में तो यहाँ इतनी धूल रहती, मतलब हम 2 बार झाड़ू पोछा करते हैं इसमें, तब भी ये रूम साफ़ नहीं रहता, यहाँ इतनी ज़्यादा धूल आती है। और अभी इस टाइम पे तो बहुत मस्त चमकता रहता है, फ़र्श एकदम बढ़िया क्लीन दिखता रहता है। और ये वाला आप लोग सोच रहे होंगे टेबल मैंने यहाँ पे क्यों रख दिया था, क्योंकि यहाँ पर रख दिया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल थी इस वजह से। और सोफ़े के कवर भी एक दिन साफ़ करने हैं, अब देखिए किसी दिन करूँगी। तो यहाँ पर मम्मी ने चढ़ा दी थी आज मलाई पकने के लिए। मम्मी, क्योंकि ये जो है मलाई स्टोर हो जाती है, फिर इससे ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ना वाइट कलर का लिक्विड, यही है एकदम शुद्ध देसी घी गाइस, जो घर में बनता है एकदम शुद्ध तरीके से, प्योर तरीके से। और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल मतलब बाहर की चीज़ें नहीं मिली होती, एकदम प्योर होता है। और चाय भी बनाई थी मैंने साथ में। बाल धुल लिए हैं, और देखिए पाउडर भी नहा धो लिया बढ़िया अच्छे से, क्योंकि आज से संडे। और आज के ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं हम समोसे। पापा ले आए थे, पहले तो कोई प्लानिंग नहीं थी, फिर पापा ले आए समोसे। तो ये लीजिए, खा करके बताइए कैसे बने। ये लीजिए, चटनी के साथ खाएंगे कि बिना चटनी के साथ खाएंगे, कैसे भी खाएंगे खा लीजिए, बहुत टेस्टी रहते हैं यहाँ के समोसे। खा के बताइए, आप लोग टेस्ट करके बताइए कि कैसे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे यहाँ के समोसे कैसे लगे। तो चलिए फटाफट से मैं फिनिश कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, उसके बाद मैंने ये समोसे जो मैं आप लोगों से कह रही थी कि खा लीजिए, तो चलिए ये लीजिए, प्यारे से समोसे हैं, 2 टो खा लीजिए फटाफट से। मैं भी खा रही हूँ। और खाने पीने के बाद पीछे आई थी, कपड़े मैंने धुले थे अपने पूरे, और मैं नहाने के बाद सीधे ब्रेकफास्ट करने बैठ गई थी। पापा ले आए थे, गरम गरम समोसे थे, तो वेट भी नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा पहले खा लूँ, फिर उसके बाद इन कपड़ों को डालूँगी। वैसे भी इतना नहाने के बाद तो लगता है और भी ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत मतलब उमस रहती है आजकल, तो बहुत गर्मी लगती है। तो ये सारे मैंने कपड़े डाले, और जो मैंने अपने बालों में तौलिया ये लपेटी हुई थी, तो इसको भी डाल दी। इसको कल ही मम्मी ने धुल करके डाला था, तो फिर मैंने कहा अब इसको धुलती नहीं हूँ, क्योंकि टॉवल जो है बालों में जो भी लपेट लो तो वो बहुत ज़्यादा गीली सी हो जाती है। लेकिन फिर मैंने इसको धुला नहीं था, मैंने कहा अब ये ऐसे सूख जाएगी, अगर इसको धुल दूँगी तो फिर ये और भी वो हो जाएगी, धुलने में उसे और भी टाइम लगेगा। यहाँ पर आई, गैस में मम्मी ने खाना चढ़ा करके रखा था, तो फिर मम्मी ने कहा मैं सब्ज़ी हटा दूँगी, क्योंकि पंखा चलाए बिना चैन ही नहीं मिल रहा था, लाइट भी नहीं थी कि मैं फर्राटा लगा लूँ तो मेरे बाल सूख जाए। और मतलब बिना उसके ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। शाम को ऐसा होता है कि शाम को अधिकतर बारिश हो जाती है, लेकिन दिन भर क्या रहता है, बहुत गर्मी रहती है, और दिन भर ऐसी मतलब भूंजते रहते हैं। और मतलब सुबह से 10 बजे से लगा करके दोपहर 3 बजे तक बहुत अजीब सा मौसम रहता है। डेली 5-6 दिन से ऐसे ही है, 3-4 बजे तक बिल्कुल इतनी गर्मी रहेगी, इतनी गर्मी कि कहीं चैन नहीं रहता। फिर उसके बाद कहीं जा कर के जब बारिश हो जाती है ना, फिर कहीं जा कर के राहत मिलती है। फिर रात में तो बहुत बढ़िया रहता है, आप ना भी कूलर फर्राटा चलाओ, सिर्फ पंखा चला लो तो ही राहत रहती है। लेकिन आजकल के मौसम में बिना फर्राटा या पंखा के काम नहीं चलता, तो चला लेते हैं। लेकिन बाकी पंखे में रात में काम चल जाता है, लेकिन दिन में नहीं चलता। दिन में तो लगता है कूलर भी चला लो, फर्राटा भी चला लो, और जितने घर में पंखा हो सब अपने सर में लगा करके चला लो। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारी हेयर स्टाइल बनाई कि शायद किसी में राहत मिले। अगर गीले बालों और उनको खोल लो ना, तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है इस मौसम में, खास करके मतलब टीवी देखते हैं ना हम लोग की बाल खोले रहती है वो पूरे टाइम, उनको गर्मी नहीं लगती, इतना काम करती रहती। तो सोचे कि इंसान की चलो हम भी खोल के थोड़ी देर काम करने का सोचे, लेकिन थोड़ी देर बाद आदमी बेहोश होकर के गिर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कुछ।
तो फिर इन बालों को तो बांधना ही पड़ता है। हेयर स्टाइल क्या कुछ नहीं, सीधा साधा एक सिंपल सा जूड़ा बनता है जो पूरी समर चलता है, विंटर चलता है, हर मौसम में सिंपल एक जूड़ा चलता है। हाँ, ठंडियों में ऐसा है कि आप कुछ हेयर स्टाइल बना भी लो बालों में तो चलेगी, लेकिन गर्मियों में नहीं बना सकते बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ पता नहीं कैसी अजीब सी कंघी करके आप लोगों को दिखाई है। और बस इसके बाद मम्मी कह रही थी मुझे रोटियाँ बनाना है, तो मैं मम्मी के लिए चिमटा, झरिया, रोटी नहीं जो लड्डू बनाने थे गरी के, तो पापा ले आए थे खोवा, तो खोवा भून रही थी, उसके लिए मैं ये यहाँ पर ये थैथा और लाइटर लेने गई थी। तो आइए दिखाती हूँ, मम्मी खोवा यहाँ पर भूंज रही है गाइस। तो ये बाज़ार से पापा ले आए थे आधा किलो के समथिंग खोवा, क्योंकि कल सोमवार का व्रत भी है, तो ये गरी के लड्डू खाने में भी काम आ जाएंगे। और जो गरी बहुत दिनों की बची हुई थी तो वो भी यूज़ में आ जाएगी, क्योंकि पुरानी गरी हो जाती है तो फिर वो पूरी फेंकी जाती है या हवन वगैरह में डाल दी जाती है। और मतलब इस तरह ये है कि खाने में भी यूज़ हो जाएगी, तो गरी के लड्डू बन जाएंगे। तो उसके लिए ये खोवा अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि जो खोवा है वो नुकसान ना करे। एकदम कच्चा खोवा जब हम खाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। उसको थोड़ा सा भून लेंगे तो वो बहुत सही हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा। जब इससे घी निकलने लगे ना तो आप इसे रख दीजिए। खोवा भून जाता है उसकी अलग सी एक महक आने लगती है, सौंधी सौंधी सी, उतना ही इसको हमें भून लेना है बढ़िया। फिर इसके बाद लड्डू बनाएंगे। इतनी खतरनाक लग रही थी गर्मी और लाइट भी चली गई थी। जस्ट अभी लाइट आई है और मेरे बाल भी गीले थे, तो चलिए मैं देखी बाल आपको सुखा रही हूँ, देखिए कितने खतरनाक तरीके से नहीं लेता। गाइस दिखाती हूँ मैं आपको अपना डेंजरस वाला रूम। क्या आपको कोई भूत नज़र आ रहा है गाइस? क्या आपको भूतों से डर लगता है गाइस? तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल से, नानू ब्लॉग से। मैं आपको डर से बचने के ढेर सारे उपाय बता सकती हूँ। फिलहाल में तो आप डरिए मत, क्योंकि मैं एक इंसान ही हूँ और ये मेरे सिर्फ बाल हैं जो इस तरीके से उड़ रहे हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जस्ट सामने लगा हुआ है पंखा, कारण ये मेरे बाल इतने खतरनाक तरीके से उड़ रहे हैं। वैसे भूत नहीं लग रही, अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है ना गाइस? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसी लग रही हूँ। मैं ऐसे बाल उड़ाती हूँ गाइस, बाल सूख जाएंगे और बहुत अच्छी है। सो गाइस हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ले रहे हैं ठंडी ठंडी हवा। सामने लगा हुई है प्यारा सा ये फर्राटा, और नानू भी यहीं आ गया फर्राटे में हवा लेने। गाइस ये ऐसी गंदी बातें करने आ जाता है हमेशा मेरे बालों के साथ। गाइस मेरे बाल आप लोग कैसे लगते हैं ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। एकदम स्ट्रेट है, एकदम सिल्की है, देखिए कितने बढ़िया बाल हैं। और अगर आपको भी जानना है उपाय कि इतने अच्छे और इतने स्ट्रेट और सिल्की बाल मेरे कैसे हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको एक दिन फुल वीडियो बताऊँगी कि मैं अपने बालों के लिए क्या यूज़ करती हूँ जिससे मेरे बाल इतने ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं हफ्ते भर में एक रूटीन करती हूँ, लेकिन मैंने ब्लॉग में शायद अभी एक भी बार नहीं उसको शेयर किया। हफ्ते भर में एक रूटीन, मतलब संडे बाई संडे मैं कुछ बालों में ऐसा लगाती हूँ जिसकी वजह से मेरे बाल इतने ज़्यादा स्ट्रेट रहते हैं और इतने ज़्यादा सिल्की है। देखिए बिना मतलब सिर्फ मैं शैम्पू से बाल धुलती हूँ, कभी भी कंडीशनर नहीं करती अपने बालों में, लेकिन फिर भी मेरे बाल देखिए कितने ज़्यादा सिल्की रहते हैं। मुझे कंडीशनर की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती और मेरे बाल ऐसे हमेशा सिल्की रह जाते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ का राज चाहिए है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसका राज बताऊँगी। पिंपल्स का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। जैसे ही उमस का मौसम ख़त्म होगा अपने आप मेरे पिंपल्स चले जाते हैं। लेकिन आपके चेहरे में अगर ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं तो उसके लिए भी मेरे पास एक नुस्खा है जो कि मेरी दादी इस्तेमाल करती थी, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बहुत पुराना नुस्खा है। तो चलिए मैं बाल सुखा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मम्मी ने गरी गोड़ी थी, परसों के दिन कट करी थी और उसको लड्डू बनाना था। तो आज उस गरी को मिक्सी में पीस लेते हैं और फिर उसके बाद उसके लड्डू बना करके तैयार करते हैं। तो आइए दिखाती हूँ कैसे कितने कितने टुकड़ों में मम्मी ने गरी को कट कर लिया है। अभी मैंने चोटी बांध दी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी इस वजह से। गाइस ये गरी है, इतने इतने मम्मी ने पीसेस कर लिए हैं। हम इसे मिक्सी में पीस के देखते हैं क्या इतने पीसेस पाउडर बन पा रहे हैं कि नहीं। अगर ना बनेंगे तो फिर इन्हें और छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। सो गाइस मैं यहाँ पर ये छोटा वाला, सबसे छोटा वाला जार है उसको मैंने यहाँ पर लिया है और उसमें डाल ली है गरी, और मतलब 3 से 4 बार में अच्छी तरीके से पिस जाएगी। लेकिन छोटे वाले जार में ये खासियत रहती है कि अगर आपने कोई भी ऐसी हार्ड चीज़ है ना तो वो बहुत अच्छी तरीके से पिस जाती है। बड़े वाले जार में थोड़ा मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लगता है और मिक्सी जो है ज़्यादा टाइम लेती है। लेकिन छोटे वाले जार में एक तो स्पेस कम रहता है, ब्लेड बड़ी रहती है, तो जल्दी से चीज़ें जो है पिस जाती है। ऐसी हार्ड वाली चीज़ें तो मैं अधिकतर छोटे वाले जार में ही पीस लेती हूँ और बहुत ही बढ़िया तरीके से पिस जाती है। देखिए कितना बढ़िया गरी का बुरादा बन चुका है, तैयार हो चुका है गाइस। और तो चलिए अब ये देखिए कितना सॉफ्ट है एकदम, मतलब एकदम बढ़िया हो चुका है। जैसे कि
अच्छी किसी मशीन से पीसा गया हो। और अब मैं उसको एक थाली में रखती जा रही हूँ। वो जो येलो कलर की प्लेट रखी है, और इसी तरीके से बाकी जितने हैं वह सारे बना करके तैयार कर लूँगी। तो मतलब ये है कि ये गरी यूज़ में भी आ जाएगी। नहीं तो एक बार ना बहुत सारी गरी फेंकी गई थी, लगभग 2-2.5 किलो के समथिंग। और वो गरी फिर मतलब ऐसी पूजा वाली गरी रहती है तो फेंकेगी भी नहीं, तो उसको फिर हवन में ही डाल दिया था। मतलब जब नदी जो घर में जितनी भी बेलपत्री वगैरह रहती है उसमें डलवा देते हैं। तो मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ, ये पानी की टंकी है जो बरामदे में बनी हुई है। आप लोगों ने देखी होगी, जो हमारे आंगन में टंकी बनी हुई है, वो टंकी है बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो उसका पानी पूरा खाली कर दिया था और अब इसको साफ़ कर दे रहे हैं। तो पहले इसमें नीचे मतलब पाइप लगा हुआ था, ढिपरी लगी हुई थी, तो उसको खोल देते थे तो ये पूरा पानी निकल जाता था। लेकिन बहुत दिन से नहीं खोली तो वो एकदम क्लोज़ हो चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पानी आता है ना उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम जमता है, तो उससे जो ढिपरी उसकी है वो क्लोज़ हो गई, बिल्कुल नहीं खुलती। और अगर खोलने की ज़्यादा कोशिश भी करी तो हो सकता है वो टूट भी जाए। तो इसलिए हम इस तरह पोछे का इस्तेमाल करके या कोई ऐसा कपड़ा जो वाइपर में फंसा लिया जाए, उससे पूरी टंकी घसीट करके साफ़ कर देते हैं। तो पूरी टंकी जो है साफ़ हो जाती है अच्छे तरीके से, और बिल्कुल भी मतलब दिक्कत भी नहीं होती। और मतलब 2-3 दिन में उसको साफ़ कर लेते हैं। 2-3 दिन में नहीं, 2-3 हफ्ते में, या फिर बरसात के मौसम में जल्दी, नहीं तो फिर कम ही साफ़ की जाती है। और मैं आपको ये शक्कर दिखा रही थी जो कि लड्डू में पीसने के लिए लड्डू में डाली जाएगी। तो इसको पीस लेते हैं मिक्सर में और इसका पाउडर बना लेते हैं, फिर लड्डू में मिलाएंगे। और यहाँ पर जो ये गरी का बुरादा था वो मम्मी यहाँ पर भून रही थी, तो उसमें मम्मी ने 2 चम्मच के समथिंग घी डाला था, क्योंकि गरी में खुद इतना ज़्यादा तेल निकलता है कि ज़्यादा ऑयल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़े सौंधेपन के लिए मम्मी ने इसमें घी डाल लिया था, और थोड़ा सा ही इसे भूंजना है। जैसे ही थोड़ा सा ये रेड सा हो जाए तो आप इसे बंद कर दें, ज़्यादा मत भूंजें, बिल्कुल सौंधापन लाने के लिए आप गरी को ही भूंजें। ज़्यादा भून लेंगे तो फिर वो करछाने लगेगी, तो वो भी सही नहीं लगेगी। इसलिए बिल्कुल हल्का सा रोस्ट कर लेना, एक तरीके से कहा जाए तो, जिससे गरी जो है सौंधी हो जाए खाने में। और बस अब इस सबको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर गरम चीज़ें मिलाएंगे तो फिर खोवा शक्कर सब कुछ पिघल जाएगा, तो गरी को भी ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और खोवा रखा हुआ है तो, और शक्कर जो पिस गई थी तो उसको भी बंद करके रख देते हैं। खोवा है, इसके नीचे शक्कर रखी हुई है। कुछ काम हो चुका है, और आज इतना काम हो चुका है कि इतनी गर्मी लगी है कि पूछिए ही मत आप लोग। बहुत गर्मी थी आज सच में, मतलब गर्मी ने दिमाग ख़राब कर दिया। सो गाइस, मम्मी यहाँ पर सारी चीज़ें ठंडी हो गई थी, तो मम्मी यहाँ पर बना रही है गरी, खोवा और शक्कर के प्यारे प्यारे से लड्डू। तो सारी चीज़ें मम्मी ने यहाँ पर मिला ली है, गरी, खोवा और शक्कर, और उसके लड्डू बना करके यहाँ पे तैयार कर रही है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी झंझट नहीं लगता इनको बनाने में, और फटाक से बन जाते हैं, और खाने में बिल्कुल झंझट नहीं लगता, तुरंत मुँह में चले जाते हैं। ये देखिए, मैं और नानू दोनों यहाँ पर खा रहे हैं। और देखिए, बारिश होने लगी जैसे ही 3 बजे, 3:30 का समय था और बारिश होने लगी थी। ये देखिए कितनी ख़तरनाक बारिश हुई है, और मौसम बिल्कुल अच्छा ठंडा हो चुका था, मज़ेदार एकदम। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा बारिश का मौसम। और आज हम लोगों ने बहुत लेट खाना खाया, 3:30 बजे के बाद, मतलब 4 बजे लेते हैं दोपहर का लंच। हो गया लंच का समय। बालों की इतनी अच्छी हेयर स्टाइल बनाने के बाद फिर से मैंने अपना प्यारा प्यारा फेवरेट वाला जूड़ा कर लिया है। चलिए खाना खा लेते हैं। गाइस, मैंने यहाँ पर ये लड्डू जो बन गए थे वो दिखा रही हूँ, वही रखे हुए हैं इस वाले कटोरे में, बंद करके रख देंगे। और चलिए अब प्लेट्स लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर थाली ले ली, कटोरी ले ली, मतलब खाना लगाने के लिए। तो ये सारे बर्तन वगैरह ले लिए, और मौसम तो बहुत ही मज़ेदार हो रहा है, हो ही गया है। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी जाल से आकर के यहाँ पर गिर भी गया था। आलू बैंगन की सब्ज़ी बनी आज के खाने में, बनी है अरहर की दाल और प्यारी प्यारी सी रोटियाँ। और मतलब वो नहीं बना है, क्या बोलते हैं, चावल नहीं बनाए थे आज, मन नहीं था बिल्कुल भी, चावल खाने की इच्छा नहीं थी, तो इसलिए इतना ही खाना बनाया था। और आजकल ना बिल्कुल भी चावल पसंद ही नहीं आ रहा, मतलब पुलाव वगैरह बन जाए तो खप जाते हैं, लेकिन बाकी ऐसे नहीं खपते। तो कटोरी में डाल ली है दाल, और बस अब लगा लेंगे रोटियां। और चलिए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में गाइस। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। बाय बाय बाय।